तो इस साल की मोस्ट एंटिसिपेटेड एनिमे मूवी यानी डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल आर्क की फर्स्ट मूवी वो फाइनली जापान में अब जाकर रिलीज हो चुकी है। एंड जैसे ये जापान में रिलीज हुई है वैसे इसने मल्टीपल रिकॉर्ड्स को ब्रेक करना स्टार्ट भी कर दिया। साथ ही यहाँ पे काइजू नंबर 8 की मांगा भी ऑफिशियली तौर पे एंड हो चुकी है। और इतना ही नहीं, वन पंच मैन सीजन 3 और एलओटीएम के डब्स कब तक आएंगे उन सभी के बारे में आज हम लोग अच्छे से बात करेंगे। तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करें जो आता है अपने डीमन स्लेयर को लेकर। एंड डीमन स्लेयर यानी किमेत्सु नो याइबा के बारे में बात करना सबसे पहले जरूरी है, क्योंकि अब तक तो आप लोग पता चली गया होगा कि डीमन स्लेयर की मूवी जापान के अंदर रिलीज हो चुकी है। एंड लिटरली जैसी मूवी रिलीज हुई वैसे यहाँ पे हंगामा मच गया पूरे इंटरनेट पर, क्योंकि जैसी रात के टाइम इस मूवी को जापान के अंदर रिलीज किया गया वैसी जापान की जितने भी थिएटर थे वो सभी हाउसफुल हो गए थे, जहाँ पे इस मूवी को लेकर जापान में बहुत ही बड़ी लेवल पे हाइप हमें देखने मिली। और जो लोग भी मूवी देख कर आ रहे हैं उनका क्या ओपिनियन है वो मैं आप लोग बताऊं। तो सबसे पहले तो उन सभी लोगों ने ये बोला है कि जो इसकी एनिमेशन है वो यहाँ पे यूफोटेबल के जितने भी प्रोजेक्ट्स आप लोगों ने अभी तक देखे होंगे उन सभी से इसकी एनिमेशन बहुत ही ज्यादा अच्छी है। जहाँ पे लोग कह रहे हैं कि इसकी एनिमेशन इतनी अच्छी है कि आज से पहले इन लोगों ने इतनी अच्छी एनिमेशन किसी भी एनिमे के अंदर नहीं देखी है। और इतना ही नहीं, बहुत सारे लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इसके अंदर जो बैटल्स की एनिमेशन हमें देखने मिली है वो यहाँ पे इतनी ज्यादा इंसेन है कि उसने ग्योतारो वर्सेस उजुई की बैटल को भी सरपास कर दिया है। और यहाँ पे इसकी एनिमेशन इतनी ज्यादा अच्छी है, उसका रीजन यहाँ पे हो सकता है कि इसके अंदर बहुत ही सारे कमाल के एनिमेटर काम कर रहे हैं। एंड उनमें से स्टूडियो जिबली के एक लेजेंडरी एनिमेटर जिनका नाम है शिनिया ओहिरा, तो उन्होंने भी ऐसे की एनिमेटर इन्फिनिटी कैसल मूवी के ऊपर वर्क किया है। तो यहाँ से एक चीज क्लियर हो जाती है कि डीमन स्लेयर ने एनिमेशन के मामले में सारे रिकॉर्ड्स को ब्रेक कर दिया है। और हालांकि जो लोग भी इस मूवी को थिएटर से देख कर आ रहे हो तो उन्होंने ये भी बोला है कि अपने साथ आप लोग टिश्यूज लेके जाना, बिकॉज ये मूवी आप लोग को रुलाने वाली है। एंड यहाँ पे किस चीज की बात चल रही है वो तो मैं समझ गया, बट इसी के साथ साथ डीमन स्लेयर वालों ने एक और बहुत ही बड़ी चीज कर दी है, वो है इस मूवी को एंड करना। और यहाँ पे इस मूवी को एक शॉकिंग क्लिफ हैंगर के ऊपर एंड किया गया है, जो कहा जा रहा है कि 156 चैप्टर के अराउंड इस मूवी को एंड किया गया है। जहाँ पे ये शॉकिंग क्लिफ हैंगर देखकर काफी सारे लोग अब सेकंड मूवी का भी वेट कर रहे हैं। और सेकंड मूवी कब तक आएगी उसको लेकर कोई अपडेट वगैरह नहीं मिला है, इसलिए फिलहाल के लिए देख लगता है कि जो डीमन स्लेयर की मूवी है वो यहाँ पे एब्सोल्यूट सिनेमा निकली सभी लोगों के लिए। और इतनी सारी चीजों को सुनने के बाद कितना ज्यादा बुरा लगता है कि ये मूवी हम लोग नहीं देख पाएंगे। और हाँ, सीरियसली जापान के सारे लोग अभी इस मूवी को एंजॉय कर रहे हैं, बट बात करें बाकी कंट्रीज के लिए तो उनके यहाँ ये मूवी 12 सितंबर के दिन रिलीज होगी। और पाकिस्तान वाले बस लकी है कि उन्हें एक महीने पहले ही मूवी मिल जाएगी, जहाँ पे उन्हें 14 अगस्त के दिन ये मूवी देखने मिलेगी। तो जितने ही पाकिस्तान की ऑडियंस है मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि मूवी को लीक वगैरह मत करना, और आप लोगों को बोलने का कुछ फायदा भी नहीं है। यहाँ पे जापान के लोगों ने भी इस मूवी को लीक करना स्टार्ट कर दिया है। और यहाँ पे इसीलिए मैं आप लोगों को एक सीरियस वार्निंग देना चाहता हूँ, अगर आप लोग इंटरनेट के ऊपर डीमन स्लेयर के रिलेटेड कुछ भी देखोगे तो उसको तुरंत स्किप करना, यहाँ पे उसको देखने की कोशिश ही मत करना, क्योंकि अब जैसी ही मूवी रिलीज हुई है वैसे इंटरनेट के ऊपर डीमन स्लेयर के स्पॉयलर्स भर चुके हैं। और मैं जानता हूँ आप लोग काफी सारे लोग ये कहेंगे कि मैंने मांगा रीड कर रखी है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखो, मांगा तो ऑलमोस्ट यहाँ पे सभी लोगों ने रीड कर रखी है, इवन मैंने खुद भी रीड कर रखा है। बट जो एनिमे के सीन्स होते हैं अगर उनको हम लोग इंटरनेट के ऊपर ही देख लेंगे तो जब हम लोग मूवी देखने जाएंगे तो हमें मजा बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसलिए अगर एनिमे के सीन्स को अगर कोई स्पॉयल ना करे तो ही यहाँ पे अच्छा रहेगा हम सभी लोगों के लिए। बाकी यहाँ पे डीमन स्लेयर की मूवी ने थिएटर को तो ब्रेक कर ही दिया, बट इसी के साथ साथ इसकी मांगा के बारे में बात करें जो अलग ही लेवल के रिकॉर्ड सेट करते जा रही है। और अभी रिपोर्ट्स निकल कर ये आई है कि डीमन स्लेयर की जो मांगा है वो यहाँ पे 7th बेस्ट सेलिंग मांगा ऑफ ऑल टाइम बन चुकी है, जहाँ पे डीमन स्लेयर की मांगा 220 मिलियन कॉपीज का सर्कुलेशन कर चुकी है, वो भी सिर्फ 23 वॉल्यूम्स के साथ। और हाँ, लिटरली सिर्फ 23 वॉल्यूम्स के साथ इसने इतना बड़ा नंबर हासिल कर लिया है जो आज के टाइम में कोई भी न्यू जेन मांगा नहीं कर सकती है। और अभी तो डीमन स्लेयर की मूवी रिलीज होना स्टार्ट हुई है, जैसे जैसे डीमन स्लेयर की और मूवीज रिलीज होगी वैसी मैं शोरो के कहता हूँ कि इसकी मांगा सेल्स और भी ज्यादा बढ़ेगी। एंड अगला नंबर नरूटो का ही है, मैं शोरो के कहता हूँ कि डीमन स्लेयर की मांगा नरूटो को भी सरपास कर देगी। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि जो डीमन स्लेयर है वो एक्चुअली में बेस्ट न्यू जेन एनिमे बन चुका है अगर ये सारे नंबर्स को देखे तो, क्योंकि यहाँ पे डीमन स्लेयर ने वो सक्सेस हासिल कर ली है जो मुझे नहीं लगता कि ऐसी इंसेन लेवल की सक्सेस हम लोगों को फिर कभी देखने मिलेगी। बाकी देखा जाए तो डीमन स्लेयर की मांगा भी रिकॉर्ड ब्रेक कर रही है एंड एनिमे भी नेक्स्ट लेवल पे रिकॉर्ड ब्रेक करते जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे आराम से ये कह सकते हैं कि डीमन स्लेयर अभी के टाइम में मोस्ट पॉपुलर एनिमे एंड साथ ही में बेस्ट न्यू जेन एनिमे है। बाकी आप लोग क्या ओपिनियन इस चीज को लेकर वो आप लोग कमेंट में शेयर कर सकते हो। और इसी के साथ डीमन स्लेयर के बारे में हम लोगों ने बहुत ही ज्यादा ही बातें कर ली है, तो अब हम लोग बात करते हैं अपने कुछ दूसरे अपडेट्स के बारे में। जैसे यहाँ पे एक और एनिमे मूवी है जो जापान के अंदर रिलीज होने वाली है एंड इस मूवी का नाम है 100 मीटर्स, जिसको ऑर्ब के क्रिएटर ने ही बनाया था। एंड अब उन्हीं की एक और मांगा सीरीज 100 मीटर्स को यहाँ पे एक मूवी अडेप्टेशन मिलने वाला है, जिसकी फिल्म जापान में 19 सितंबर के दिन रिलीज होगी, जिसका यहाँ पे एक मेन ट्रेलर भी ड्रॉप हुआ है, जिसको आप लोग चाहो तो जाके चेकआउट कर सकते हो। बाकी अब हम लोग नेक्स्ट एनिमे के बारे में बात करें जो हम लोग को इस साल फॉल 2025 में देखने मिलेगा, जैसे माई स्टेटस एज एन असैसिन ऑब्वियसली एक्सीड्स द हीरो। सो इस नाम के एनिमे का भी हमें एक ऑफिशियल ट्रेलर देखने
मिला है, जहाँ पे इस एनिमे का नाम तो काफी ज्यादा ही लंबा है बट इसकी एनिमेशन बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी मुझे। एंड आप लोग इसके ट्रेलर को चेकआउट करो क्योंकि इसकी एनिमेशन बहुत ही ज्यादा अच्छी है। और अगर आप लोग इस एनिमे को देखने में इंटरेस्टेड हो तो मैं बता दूं कि ये एनिमे अक्टूबर 2025 में रिलीज होगा। एंड अक्टूबर 2025 में तो अभी एक और एनिमे भी रिलीज होने वाला है जो आता है अपना वन पंच मैन का सीजन 3। एंड हाँ, देखा जाए तो वन पंच मैन सीजन 3 को लेकर अभी तक कोई न्यू ट्रेलर ड्रॉप नहीं हुआ, बट ट्रेलर के अलावा ये बता दिया गया है कि इसके जो ओपनिंग सॉन्ग होगी उसको यहाँ पे कौन परफॉर्म करने वाले हैं। जहाँ पे सीजन 3 की जो ओपनिंग सॉन्ग होगी उनको यहाँ पे जैम प्रोजेक्ट वाले संभालेंगे। एंड अगर आप लोग इनको नहीं जानते हो तो मैं बता दूं कि जो वन पंच मैन की सीजन 1 की ओपनिंग सॉन्ग थी उसको भी जैम प्रोजेक्ट ने ही परफॉर्म किया था। तो सीजन 1 की ओपनिंग सॉन्ग को जिन्होंने ही बनाया था वही यहाँ पे सीजन 3 की ओपनिंग सॉन्ग को ही बनाएंगे। तो ओपीएम सीजन 3 की एनिमेशन अच्छी होगी या नहीं उसकी मैं गारंटी नहीं दूंगा, बट इसकी ओपनिंग सॉन्ग अच्छी जाएगी उसकी यहाँ पे हम लोग गारंटी ले सकते हैं। बाकी वन पंच मैन को लेकर बस इतना ही अपडेट है। इसलिए अब हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कोई एनिमे अपडेट तो नहीं है, बट यहाँ पे अगर आप लोग इनविंसिबल के फैन हो तो ये न्यूज आप लोग के लिए अच्छी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे इनविंसिबल का जो सीजन 5 है उसको यहाँ पे रिन्यू करवा लिया गया है। एंड सबसे अच्छी न्यूज ये है कि जो इसकी वॉइस रिकॉर्डिंग है वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। तो इसका मतलब आप लोग को सीजन 5 भी बहुत जल्द देखने मिलेगा। क्या पता नेक्स्ट ईयर तक हमें इनविंसिबल का सीजन 5 भी देखने मिल जाए। जिस पर आप लोग इनविंसिबल के सीजन 5 के लिए एक्साइटेड हो या नहीं वो आप लोग कमेंट में आके बताओ। और इसी के साथ यहाँ पे हम लोग बात करें अपने एक और वन ऑफ द बेस्ट न्यू जेन मांगा के बारे में, जो यहाँ पे अब ऑफिशियली तौर पे एंड हो चुकी है। एंड मैं बात कर रहा हूँ काइजू नंबर 8 की मांगा के बारे में, जो अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि काइजू नंबर 8 की जो मांगा है वो यहाँ पे अपने 5 साल के सक्सेसफुल रन के बाद अब ऑफिशियली तौर पे एंड हो चुकी है। और इसी को लेकर हम लोगों को काइजू नंबर 8 की स्पेशल एंडिंग का इलस्ट्रेशन भी देखने मिला। और आप में से बहुत सारे लोगों का सवाल होगा कि इसकी एंडिंग कैसी गई, क्या इसकी एंडिंग अच्छी है या नहीं। तो देखो, मैं कोई स्पॉइलर तो नहीं दूंगा, बट हाँ कहूंगा कि जो इसकी एंडिंग है वो अच्छी थी, मतलब ठीक ठाक एंडिंग है जिससे आप लोग काम चला सकते हो। और देखा जाए तो ये मांगा बहुत ही जल्दी एंड हो गई, क्योंकि काइजू नंबर 8 की मांगा सिर्फ 129 चैप्टर में एंड हो गई, जो अफसोस की बात थी कि ये मांगा लंबे टाइम तक नहीं चल पाई। बट एनीवेज यहाँ पे जो इसका वॉल्यूम 16 होने वाला है वो यहाँ पे 4 सितंबर के दिन रिलीज होगा, जिसमें हो सकता है कि हम लोग कुछ प्रोलॉग की स्टोरी देखने मिले। बाकी मांगा भले ही आप लोगों को गुड बाय बोल के चली गई हो, बट यहाँ पे काइजू नंबर 8 का जो सीजन 2 होने वाला है वो यहाँ पे कल के दिन कम बैक करेगा। तो कल से आप लोग काइजू नंबर 8 के सीजन 2 को देखकर एंजॉय कर सकते हो। अब हालांकि हम लोगों ने अपने ऑलमोस्ट सभी अपडेट्स के बारे में बात कर लिया है, सो अब हम लोग बात करें अपने लास्ट एनिमे अपडेट के बारे में, जो आता है अपने लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के डोंगवा को लेकर। एंड हाँ, एलओटीएम के एनिमे को लेकर जो चीज सबसे ज्यादा लोग पूछते हैं वो यहाँ पे रहता है डब्स को लेकर। काफी सारी ऑडियंस यहाँ पे पूछती है कि एलओटीएम के डब्स कब तक आएंगे, इवन यहाँ पे इंग्लिश डब कब आएगा। यहाँ पे ऑडियंस यही पूछती है कम से कम इसका जैपनीज डब आएगा या नहीं, क्योंकि चाइनीज मैंड्रिन लैंग्वेज में देखने में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है और इसीलिए लोग बस ये चाहते हैं कि एटलीस्ट यहाँ पे इसका जैपनीज डब आ जाए। जिस पर देखो, एलओटीएम के डब्स को लेकर मेरे पास आप लोगों के लिए एक न्यूज तो है, बट वो न्यूज इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि एलओटीएम का जो ऑफिशियल अकाउंट है उन्होंने खुद हमारे डब वाले रिक्वेस्ट के ऊपर रिस्पॉन्स दिया है, जहाँ पर उन्होंने कहा कि एलओटीएम के जो डब वर्जन होने वाले हैं उसको लेकर उन्होंने प्लान तो किया है कि वो इसको मल्टीपल लैंग्वेजेस में रिलीज करेंगे, बट अभी तक बहुत सारी चीजों को लेकर डिस्कशन नहीं हुआ है। एंड एक तरह से एलओटीएम के जो डब्स है वो अभी तक फाइनलाइज भी नहीं हुए हैं। तो सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करूँ तो एलओटीएम के डब्स को लेकर अभी तक कोई प्लानिंग नहीं हुई है अच्छे से, और इसका मतलब एलओटीएम के डब्स को आने में अच्छा खासा टाइम लगेगा। जिस पर आप लोग सवाल होगा कि क्रंचीरोल वाले जब इस एनिमे को ला रहे हैं तो क्रंचीरोल तो हर एनिमे को जल्द से जल्द डब कर देता है, तो इसको क्यों नहीं डब कर रहा है। तो देखो, रियलिटी ये है कि क्रंचीरोल वाले इस एनिमे को डब नहीं कर रहे हैं, या फिर यूं कहूं क्रंचीरोल के पास पावर ही नहीं है इस एनिमे को डब करने का। यहाँ पे इस एनिमे को डब वही लोग कर रहे हैं जिन्होंने इस एनिमे को बनाया है, यानी टेंसेंट कंपनी। टेंसेंट कंपनी इसके डब्स काम को संभाल रही है, तो जब तक टेंसेंट कंपनी डब कंप्लीट ना कर ले तब तक मुझे नहीं लगता कि वो इसके डब्स को रिलीज करेंगे। इसलिए प्रेडिक्शन ही कर ले कि इसके डब्स को आने में कितना ज्यादा टाइम लगेगा। तो मेरे हिसाब से एलओटीएम के जब कुछ और एपिसोड रिलीज हो जाएंगे तो उसके बाद जाकर ये रिलीज हो सकता है, और अगर किस्मत बहुत ही ज्यादा खराब हुई तो जब एलओटीएम के सारे एपिसोड रिलीज हो जाएंगे तब जाकर हम लोग को इसका एक प्रॉपर इंग्लिश डब देखने को मिल सकता है। बाकी अभी फिलहाल के लिए इतनी अपडेट्स है, अगर फ्यूचर में डब्स को लेकर कुछ अपडेट निकल कर आएगा तो वो मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। इसलिए फिलहाल के लिए आप लोग एलओटीएम को सबटाइटल में ही एंजॉय करो। और इसी के साथ आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। सो अगर आप लोग इस वीडियो में यहाँ तक पहुंच चुके हो तो जाके वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी अमेजिंग कंटेंट के लिए। बाकी अब मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड पीस आउट।